सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हमारी मांगे लागू करो लागू करो लागू करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पिछले आप लोगों ने 7 वेतन आयोग लिए और जो वेतन आयोग की रिपोर्ट आती है तो उसके बाद चाहे वो इंडस्ट्री का है चाहे वो डेली वेजेस का मजदूर है सबकी तनख्वाहों में एक अंतर आता है। भारतीय राज्य तो जो अब तक 7 तुमने वेतन आयोग लिए उसमें और 8वें में जमीन आसमान का अंतर है। 7 वेतनमान पिछली सरकारों ने जब दिए अपनी मांगों तो उन्होंने पेंशनर की कटौती करने के लिए कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं किया। इस सरकार ने 2025 में पेंशन वालों को जो दिसंबर 2025 तक रिटायर है कितनी कटौती करेंगे ऐसा एक कानून बना लिया। अब 44 जो हमारे कानून थे जो अंग्रेजों के टाइम में लड़के लिए थे ज्यादातर और बाद में कांग्रेस सरकारों से लड़के लिए उनमें कटौती करके 4 लेबर कोड बना दिए। साथी बता के गए हैं। मैं 2-3 बात इस पर करना चाहता हूं कि ये जो आपको 8वां वेतन रेगुलर को कच्चे को पक्के को पेंशनर को जो मिलेगा ये 2026 और पूरा 27 बहुत बड़े आंदोलन का साल होगा। और इसमें जैसे हमने 93 के 2000 के बाद बंसीलाल सरकार के उन दौरान में आंदोलन किए थे उनसे बड़े यदि आंदोलन पूरे देश में किए तो हम 8वें वेतन आयोग में कुछ ले पाएंगे अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। क्योंकि उसके पीछे कारण है कि केंद्र की सरकार ये मान के चलती है कि ये जो एवरेज उम्र 70 साल थी भाई हम तो पेंशन ही 70 साल तक देंगे। अगर ये ऐसा कानून लिया है तो क्या कर पाओगे। और ऐसे कानून इन्होंने बना रखे हैं। लोकसभा में जब अपोजिशन बैठा है और अपोजिशन की वोट ज्यादा है भाई मैं भी कुछ भाषण दे रहा हूं मेरी भी सुन लो। अपोजिशन की ज्यादा संख्या थी 120 एमपी को बाहर करके और ये जो आज चुनाव आयुक्त है इस पर कोई मुकदमा नहीं होगा वो फैसला इस सरकार ने कर दिया था। तो ये सरकार फैसले कुछ भी कर सकती है लेकिन किसानों का आंदोलन बताता है कि यदि तुम लड़ोगे तो कुछ ना कुछ पा पाओगे। तो 27 में सारा का सारा निचोड़ आ जाएगा कि ये रेगुलर को केंद्र को हरियाणा को इनको क्या देना चाहती है कर्मचारियों को मजदूरों को क्या देना चाहती है। और हमारा तो बड़ा दुर्भाग्य है कि केंद्र में मनोहर लाल जी चले गए हैं हंसदे अपना मुख्यमंत्री कि मुझे तो चपरासी भर्ती करने की भी शास्त्री जी 2-3 बार मिला है श्रम कर्मचारी संघ मिल लिया दूसरे संगठन मिल लिए मतलब कोई 1 रुपए की मांग इस मुख्यमंत्री के सामने नहीं निकल के आई। और जहां तक खैर सफाई कर्मचारियों में तो ये भाषण दे देंगे लेकिन इनके सामने पूरे देश में 1996 का जब हमने आंदोलन लड़ा तो हमने दूसरे राज्यों से भी सर्वे किया। हम गांव में पैदा हुए शहर में नौकरी करी चाहे गांव का सफाई कर्मचारी है चाहे शहर का कर्मचारी है मजदूर है वो 6 बजे उठता है और फिर 12-1 बजे घर लौटता है। और ये जो 5 घंटे का पीरियड है इस 5 घंटे में हम बाकी जितने बैठे हैं अपने बच्चों को नवा के धुआ के स्कूल भेज के टाई वाई लगा के भेजते हैं और पढ़ाते लिखाते नौकरी लग जाते हैं। ये जो सफाई कर्मचारी का वर्क है इसकी जो वर्किंग कंडीशन है ये इसका टाइम इतना उठ चुका है कि ये अपने बच्चों को उतनी शिक्षा जितनी ये देनी चाहते नहीं दे पाते इसलिए ये पछड़ जाते हैं। और जो एससी का बेनिफिट लेते हैं और ही ले जाते हैं चाहे राजस्थान के मीणा है और चाहे दूसरी कास्टें हैं चलो ये अलग बात है। लेकिन अब इस बात से काम नहीं चलेगा कि भाई हम अनपढ़ क्यों रह गए। हमने अब अगली पीढ़ी बढ़ानी पड़ेगी और अगर हम अगली पीढ़ी को नहीं पढ़ा पाए हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए तो ये इस समाज में गुजारा करना मुश्किल है। गांव में भी मुश्किल है शहर में भी मुश्किल है। चलो लंबा भाषण ना देते हुए आगे फिर बात करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं ये समाप्त करना चाहता हूं लेकिन ये यहाँ शपथ लेके जाए कि 2027 में हम फिर आंदोलन करेंगे जेलें होंगी लाठीचार्ज होंगे आपके सामने सारी मुसीबत आएंगी उन सबको झेलते हुए चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है टोली हो जाए। तो जब हम उसे उखाड़ के ले आवे तो कहीं जड़ ऊपर हो जाएगी राम जी को दिखी अभी नहीं होएगा तो इनकी जड़ राम जी को दिखा
दिखानी है, तब हमें वेतन आयोग और ये सारी सुविधा मिलेंगी। धन्यवाद। जय संघर्ष, जय एकता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी का। समझा मेरी लाचारी। तो ये जो व्यवस्था है इस देश की, ये आज भी 21वीं सदी में भी जातीय जो व्यवस्था है उसके आधार पर चल रही है। इंसानियत इसमें बिल्कुल मर चुकी है। तो मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य के प्रधान आदरणीय नरेश कुमार शास्त्री जी से मेरी प्रार्थना में आएंगे और सभी साथी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आदरणीय नरेश कुमार शास्त्री जी। आदरणीय अध्यक्ष मंडल, साथी, हमारे किसान नेता सतपाल नरवत जी, रिटायर कर्मचारियों के नेता साथी श्रीपाल भाटी, साथी लज्जाराम जी, यूएम खान जी, भाई साहबीर और बहन आशा शर्मा जी, साथी शब्बीर अहमद, साथी कृष्ण काली रमन जी, बिजली विभाग के साथी हैं, और साथी मंच का संचालन कर रहे अनिल चंडालिया जी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रधान साथी देवीराम धौज, साथी पार्ट टाइम कर्मचारी यूनियन के राज्य के प्रधान साथी तेजराम जी, फायर से साथी मेघ श्याम और एसकेएस के साथी वरिष्ठ प्रधान जगदीश शर्मा जी, मुकेश जी, नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के सचिव साथी महेंद्र कुरिया जी, बेलदार के प्रधान साथी हेमवती नंदन जी, साथी नगर पालिका के राज्य के नेता साथी वेद शर्मा जी, और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथी सोनू हुड्डा सफाई कर्मचारियों के नेता, साथी मनोज तिगांव ब्लॉक के साथियों, आज ये प्रदर्शन पूरे देश में किए जा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आज 26 फरवरी को हम मांग दिवस मनाते हुए सरकार से अपनी मांगों का मांग पत्र प्रेषित करने का काम जिला ये भी आज प्रदर्शन करके सरकार को अपना मांग पत्र सौंप रहे हैं। सवाल ये है कि आज पूरे देश का मजदूर, कर्मचारी, किसान सड़कों पर क्यों लड़ रहा है, और समाज में आप जब सामाजिक दृष्टिकोण से सामाजिक व्यवस्था को देखोगे तो सबसे निचले पायदान पर जो खड़ा है, जो दलितों में भी अति दलित है, वो सफाई कर्मचारी है, जो अपने शहरों को, गांवों को, अपने प्रदेश और देश को स्वच्छ बनाने का काम करता है। सफाई का काम साधारण काम नहीं है, क्योंकि अधिकतर बीमारियां गंदगी से फैलती हैं और गंदगी को साफ करने वाला व्यक्ति सरकार की नीतियों की वजह से आजीवन कच्चा, कम वेतन पाना, इनको गुलाम बनाने का काम इस देश की सरकारों ने किया है और इस काम में कोई राजनीतिक पार्टी पीछे नहीं है। जो भी सत्ता में आई उन्होंने
इन सफाई कर्मचारियों का ही शोषण किया है। हरियाणा की तो अगर मैं बात करूं, 1997 मार्च के बाद कोई सफाई कर्मचारी सीवरमैन की पक्की भर्ती नहीं की गई है हरियाणा में। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में नारा दे करके अपने घोषणा पत्र में लिखित वायदा करके आई थी कि वो सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, 15,000 से वेतन कम नहीं होगा, इस सरकार ने भी जुल्म ढाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ना तो पक्के 13 साल होने जा रहे भाजपा की सरकार को हरियाणा में एक भी सफाई कर्मचारी सीवरमैन को पक्का नहीं किया। अगर किया तो विधानसभा का सेशन चल रहा है, जवाब दे सरकार, बताए किसको पक्का किया है। और तनख्वाह 15,000 करने की बात है, ये तो वो सरकार है नाकारा निकम्मी जिसने तनख्वाह बढ़ाने की बजाय सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहें घटाई है। लगभग पिछले 5 सालों में सफाई कर्मचारियों का कोई न्यूनतम वेतन इन्होंने नहीं बढ़ाया, इसलिए वो भी ज्ञापन दे रहे हैं। देश के लेवल पर जो आज का कार्यक्रम है, अभी साथी पेंशन की बात कर रहे थे, ये सरकार कहती है एक देश एक टैक्स, एक देश एक चुनाव, तो फिर एक देश एक पेंशन क्यों नहीं है? क्यों कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम में डाल दिया? क्यों उनको यूपीएस का आप ऑप्शन दे रहे हो? ओपीएस का ऑप्शन क्यों नहीं दिया? और कर्मचारी तो जीवन में एक बार नौकरी करता है, एक बार पेंशन उसको मिलती है। ये जो राजनेता है माननीय है, ये जितने बार इलेक्शन जीतते हैं उतने बार इनको पेंशन मिलती है, उतने बार इनको पेंशन मिलती है। फिर ये भेदभाव क्यों है? जहां तक भर्तियों का सवाल है, हरियाणा में आज 12 लाख पद होने चाहिए 4th क्लास से 3 क्लास को मिलाकर के, और लगभग 1.5 लाख सफाई कर्मचारी सीवरमैनों के पद होने चाहिए। लेकिन ना तो नए पद सृजित किए जा रहे हैं, ना कर्मचारियों को पक्का करने की नीतियां बनाई जा रही है। और सरकार हाई कोर्ट के द्वारा जो अभी 23 दिसंबर और 31 दिसंबर को फैसला दिया गया कि हरियाणा के कर्मचारियों को पक्का करने के लिए जो पुरानी पॉलिसी है उनको दोबारा से बहाल करो और पक्का करो। पक्का होने की तिथि से 6% ब्याज के साथ उनका वेतन की अदायगी करो। सरकार सबको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में गारंटी देने की बात कर रही है। 80 डिपार्टमेंट हैं जो पालिका परिषद, निगम, यूनिवर्सिटीज जो अर्ध सरकारी है, डिपार्टमेंट, अथॉरिटीज है, ऐसे 80 डिपार्टमेंटों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल से बाहर कर दिया। लगभग 5,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल से जिनका रिकॉर्ड उठ गया, उनको 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं है। और मैं देख रहा था विधानसभा में कई ऐसे लोग हैं जो इस सरकार में मंत्री भी हैं, वो छाती ठोक के कह रहे हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम बिल्कुल हरियाणा के युवाओं को न्याय प्रदान करने के लिए हमने बनाया है। अरे कैसा न्याय है? तुम कच्ची नौकरी में गारंटी की बात कर रहे हो, ये कैसी गारंटी है? गारंटी नहीं चाहिए, रोजगार पक्का है तो हमारी नौकरी भी पक्की होनी चाहिए।
हमारे को गारंटी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं आप पक्का करने के हाई कोर्ट के आदेश को मानते हो? बच के निकल रहे हैं। इसलिए पूरे देश में आज मांग दिवस मनाया जा रहा है और फोकस है पुरानी पेंशन की बहाली, फोकस है कच्चे कर्मचारी जो संविदा के हैं उनको पक्का करने की बात, और जरूरत है खाली पदों पर पक्की भर्ती करने की। लेकिन सरकार कर नहीं रही है। और हम ये कह रहे हैं कि संघर्ष समिति जो सिपाही कर्मचारियों की है वो भी लड़ाई के मैदान में जाने को तैयार है। अभी हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों का ऑल इंडिया सम्मेलन संपन्न हुआ, उसमें भी लड़ाई की तैयारियां हैं। किसान भी लड़ाई की तैयारी में है, क्योंकि केंद्र की सरकार ने अमेरिका से फैसला करके जो डील की है, डेयरी पर गो प्रोडक्ट अगर आएंगे, दूध, घी, मक्खन, क्रीम, पनीर, किस पर प्रभाव पड़ेगा? ये काम कौन करता है? किसान करता है। कृषि प्रोडक्ट आएंगे, मक्का, अनाज, सोयाबीन, किस पर प्रभाव पड़ेगा? किसान पर प्रभाव पड़ेगा। और इस देश की जनता जहरीले खाने को खाएगी, सामग्री को खाएगी, वो बीमार होंगे। किस पर मार पड़ेगी? आम जनता पर मार पड़ेगी। अरे कैसे देशभक्त है जो कहते थे हम देश नहीं झुकने देंगे, हम देश नहीं बिकने देंगे। इन्होंने सब कुछ तो बेच दिया। अरे इन्होंने तो किसान जो इस देश का अन्नदाता है उसको बर्बाद कर दिया। जो मजदूर कर्मचारी इस देश का निर्माता है उसको बर्बाद कर दिया। और इस देश के आम जनमानस को तबाही के रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया। थोड़े दिनों बाद पूरे देश के अंदर बड़ी संख्या में अनपढ़ लोग, बड़ी संख्या में बेरोजगार और गृह युद्ध जैसी स्थिति इन लोगों ने बना दी है। धर्म के नाम पर आए दिन झगड़े होते रहते हैं और धार्मिक उन्माद इस तरह से फैल चुका है कि जो अनपढ़ और जाहिल लोग हैं वो धर्म के नाम पर आए दिन समाज में पूरी तरीके से जहर घोलने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब इस देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी गई, जब इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया गया, उस टाइम भी मजदूरों ने, कर्मचारियों के बेटों ने, किसानों के बेटों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन इस देश को आजाद कराया। आज भी इस देश में फिर दोबारा से गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। इसलिए देश के मजदूर, कर्मचारी, किसान को एक बार फिर कुर्बानी के लिए तैयार होना पड़ेगा। अपनी संतानों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लड़ाई रुकी तो देश केवल झुकेगा नहीं, देश तो बिक गया। और इसको रोका जा सकता है आंदोलन से। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन जल्दी दिल्ली में बड़ी रैली करेगा, बड़ा आंदोलन करेगा। उसका आज मांग दिवस हमने मनाया है और हरियाणा का सफाई मजदूर भी बड़े आंदोलन की तरफ है। और मैं कहना चाहता हूं कि ऑल इंडिया का कोई भी कार्यक्रम सफाई कर्मचारियों की जो लड़ाई लड़ी जाएगी, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा साथ खड़ा होगा और खड़ा होकर के आपका सहयोग करेगा। अभी साथी मेघ साहब ने बताया फायर के 2 साथी हमारे शहीद हो गए। अभी तक सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी है। हमने प्रदर्शन जिला स्तर पर किया। अब हमने तय किया 2 मार्च को हम फायर स्टेशनों पर श्रद्धांजलि सभा करेंगे और नोटिस देंगे हड़ताल का। 8 अप्रैल से फायर के कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे और रिटायरमेंट, ऑन ड्यूटी कर्मचारी, सर्व कर्मचारी संघ का एक साथी, CI2 का साथी इनके साथ समर्थन में खड़ा होगा। और जब तक लड़ेंगे, जब तक अपने न्याय साथियों को, जो हमारे शहीद साथी हैं, उनको न्याय नहीं दिला देंगे, उनके आश्रितों को हक नहीं दिला देंगे, जब तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 2 नारे लगाऊंगा
और अपनी बात खत्म करूंगा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, पुरानी पेंशन लागू करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, ठेकेदारी बंद करो, निजीकरण नहीं चलेगा, भारत के शहीद साथियों को शहीद का दर्जा दो, शहीद साथी अमर रहे। धन्यवाद।